जब हम कृष्ण की शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं तो यह हमें एहसास दिलाता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का उद्देश्य हमें कुछ सिखाना और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ना है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हर स्थिति में हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता और शांति का निर्धारण करता है। मन को वश में करना। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने मन के साथ होती है। अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर नहीं रख पाते तो चाहे हमारे पास कितनी भी बाहरी सफलता हो, हम अंदर से अशांत और असंतुष्ट रहेंगे। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची योग की कला है। अभ्यास से हम अपने मन के विचारों और भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ सकते हैं। अपने कर्मों का उद्देश्य पहचानें। कृष्ण हमें बताते हैं कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म का अपना महत्व होता है, बशर्ते हम उसे सही उद्देश्य और निष्ठा के साथ करें। अर्जुन को उन्होंने सिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की स्पष्टता और कर्तव्य की भावना से जीता जाता है। जीवन में जब हम अपने कर्मों का सही उद्देश्य पहचान लेते हैं तो न सिर्फ हम खुद को संतुष्ट करते हैं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी कुछ बेहतर कर पाते हैं। असफलता को स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में असफलता और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमने कहाँ गलतियां की और कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं। अगर हम असफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम हर असफलता से कुछ नया सीख सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि असफलता से घबराने की बजाय उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हर असफलता हमें मजबूत बनाती है, हमें फिर से प्रयास करने का साहस देती है। प्रेम और करुणा का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम और करुणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। चाहे वह राधा के प्रति उनका प्रेम हो या गोपियों के प्रति उनकी करुणा, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह होता है जो निस्वार्थ और पवित्र होता है। प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती और करुणा हमें दूसरों के दुखों को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। जब हम प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। जीवन को एक लीला के रूप में देखें। श्री कृष्ण की शिक्षा का एक प्रमुख संदेश यह है कि जीवन को एक लीला या खेल के रूप में देखा जाए। हम सभी इस संसार के मंच पर अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। हर स्थिति को एक अनुभव के रूप में देखें और उसे पूरे दिल से जिए। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को भी हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। कर्तव्य और उद्देश्य का मार्ग। जीवन में हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें असंभव लगती है। कभी कभी हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, अपने उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं और दुनिया के दबावों से बोझिल महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें भगवान श्री कृष्ण की अमर शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह साधारण लेकिन गहन सत्य हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों पर नहीं। सफलता और असफलता केवल परिणाम है, लेकिन हमारा समर्पण, धैर्य और दृढ़ता हमें परिभाषित करती है। हम सभी का एक उद्देश्य है, एक मार्ग है। इस दुनिया में योगदान देने का एक अनूठा तरीका है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दुनिया हमें क्या देती है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को क्या देते हैं। जब आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो कोई बाहरी ताकत आपको डगमगा नहीं सकती। अक्सर हम इस बात से विचलित हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है और हम किस परिणाम की उम्मीद करते हैं। लेकिन कृष्ण का ज्ञान हमें वर्तमान क्षण को अपनाने, अपना सर्वश्रेष्ठ देने और बाकी को एक उच्च शक्ति पर छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम से विमुक्त होना,
जुनून की कमी नहीं है, यह आपके विकास, प्रगति और आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का एक बड़ा तरीका है। कृष्ण का संदेश साहस का भी है। युद्ध के मैदान में असीमित बाधाओं का सामना करते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, न डर न संकोच, उठ और युद्ध कर। हम भी अपने जीवन में योद्धा है, चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो, करियर की समस्या हो या आंतरिक संघर्ष, हमें साहस के साथ उठकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन चुनौतियों की एक श्रृंखला है जो हमें हराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। सच्चा युद्ध हमारे भीतर है। यह आत्मसंदेह, भय और झिझक के खिलाफ है। यह हमारे अपने सीमित विश्वासों के खिलाफ है। कृष्ण हमें इन सीमाओं से परे जाने, स्पष्टता, उद्देश्य और अटूट विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज आइए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें, अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, पूरे जुनून के साथ काम करें और परिणामों को एक उच्च शक्ति पर छोड़ दें। अपने डर का सामना करने का साहस खोजें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कर्तव्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह फलदायी है। यह विकास, ज्ञान और संतोष के अवसरों से भरा हुआ है। और जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जब हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हर स्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। चुनौतियां हमारे मार्ग का हिस्सा है, लेकिन ये बाधाएं नहीं, बल्कि अवसर है हमारे विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए। धैर्य और संयम का महत्व। जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में लगन और धैर्य के साथ लगे रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। फल चाहे देर से आए, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में योगः कर्मसु कौशलम कहते हैं, जिसका अर्थ है योग ही कर्मों में दक्षता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, चाहे वह काम और जीवन के बीच हो या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच। जब हम संतुलन में रहते हैं, तब ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अहंकार और स्वार्थ से दूर रहें। कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्वयं के अहंकार को त्यागना और सच्चे आत्मबोध तक पहुंचना है। अहंकार हमें भ्रमित करता है और हमारे विचारों को सीमित करता है। जब हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होते हैं, तब हम सही मायने में अपने उद्देश्य को समझते हैं और दूसरों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारा समाज तब सशक्त बनता है जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। यह एकता, सहानुभूति और सेवा के मूल्यों पर आधारित होता है। अगर हम सभी यह जिम्मेदारी लें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए सोचेंगे, तो समाज की कई समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में। हमें यह समझना होगा कि एक स्वस्थ समाज ही प्रगति कर सकता है। इसके लिए हमें स्वास्थ्य जागरूकता फैलानी होगी, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं मिले। यह भी जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर बात हो, ताकि लोग इसके प्रति संवेदनशील बने और मदद मांगने में संकोच न करें। अब बात करें शिक्षा की। शिक्षा समाज का आधार है। जब हर बच्चा शिक्षित होगा, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकेगा। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा भी देनी होगी। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को सही और गलत में फर्क सिखाए, उन्हें स्वतंत्र सोचने और अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास दे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समाज में भाईचारा और सद्भावना। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारी एकता में है। हमें धर्म, जाति,
भाषा या अन्य किसी भी भिन्नता के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखना चाहिए। जब हम एकजुट होंगे तभी हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारे समाज में नैतिकता और मूल्यों का स्थान सबसे ऊंचा है। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सहायता करना ये हमारे जीवन के सिद्धांत होने चाहिए। जब हम इन मूल्यों का पालन करेंगे तब हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और हमारे छोटे छोटे प्रयास समाज में बड़ा बदलाव लाएंगे। अंततः हमें परिवर्तन के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम जिस भी स्थिति में हैं, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। समाज में बदलाव तभी आता है जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। चाहे वह किसी की मदद करना हो, किसी को सशक्त बनाना हो या अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रखना हो, हर छोटी कोशिश बड़ी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम समाज में एकता, समानता और सेवा की भावना को बढ़ावा देंगे। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर कोई सम्मानित और सशक्त महसूस करे, जहां हर व्यक्ति के पास अपने सपनों को पूरा करने का अवसर हो और जहां हम सभी मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद। हमारे समाज के सशक्तिकरण के लिए तकनीकी और डिजिटल शिक्षा का महत्व भी बहुत बढ़ गया है। आज की दुनिया में तकनीक और डिजिटल साधनों का उपयोग समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य हो गया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति, विशेषकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को तकनीकी और डिजिटल शिक्षा प्राप्त हो। इससे वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे और आधुनिक समाज में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। सामाजिक उद्यमिता भी समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सामाजिक उद्यमिता का मतलब है कि हम व्यवसाय और उद्यमिता के सिद्धांतों का उपयोग करके समाज के मुद्दों को हल करें। जब हम अपने व्यावसायिक कौशल को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हमें संप्रेषण और संवाद की शक्ति को समझना होगा। आज की दुनिया में संचार के नए नए तरीके सामने आए हैं। इनका सही उपयोग करके हम समाज में जागरूकता फैला सकते हैं और सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम समाज के बड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और समाधान के लिए सुझाव दे सकते हैं। संगठन और समुदाय का भी समाज के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। सामुदायिक संगठनों और एनजीओ की मदद से हम स्थानीय स्तर पर सुधार कर सकते हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं और अपने संसाधनों को साझा करते हैं, तो बड़ी समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। परिवार और समाज का रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। परिवार बच्चों को नैतिक शिक्षा देता है और समाज उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार और समाज दोनों मिलकर बच्चों और युवा पीढ़ी को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे समाज की प्रगति प्रेरणा और नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देना और प्रेरणादायक उदाहरण पेश करना समाज के विकास में सहायक हो सकता है। जब हमारे पास ऐसे नेता होंगे जो समाज के प्रति जिम्मेदार है और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। संतुलन और स्थिरता पर भी ध्यान देना जरूरी है। विकास और प्रगति के साथ साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखें। जब विकास स्थिर और सस्टेनेबल होता है, तब समाज में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। अंततः हमारे प्रयास तभी सफल होंगे जब हम धैर्य और संकल्प के साथ काम करेंगे। समाज में बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से आता है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा और हर दिन एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ काम करना होगा। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति का सपना पूरा हो, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिले और जहां समाज की प्रगति की दिशा में हर कदम सकारात्मक हो। हमारी कोशिशें केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें इन्हें वास्तविकता में बदलना होगा। यह बदलाव तभी संभव है जब हम सशक्त और सक्रिय नागरिक बने। एक सशक्त नागरिक वह है
जो न केवल अपने अधिकारों को जानता है बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता है और उन्हें निभाता है। संविधान और कानून के प्रति समझदारी भी आवश्यक है। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना और समझना चाहिए ताकि हम अपने समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा दे सकें। एक नागरिक के तौर पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम कानून का पालन करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सामाजिक समरसता और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समाज के सभी वर्गों, चाहे वे आर्थिक रूप से कमजोर हों या सामाजिक रूप से हाशिए पर हों, को साथ लेकर चलना होगा। जब हम समाज के हर वर्ग को शामिल करेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो हम एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी सम्मान देना चाहिए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना और उन्हें समझना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमें एकजुट रहने में मदद करता है और समाज में भाईचारे और समझदारी को बढ़ावा देता है। हमें सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना होगा। यह जरूरी है कि हम समाज के हर क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है और इसके लिए सामूहिक प्रयास और नीति निर्माण की जरूरत है।